हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साहित्यिक हिंदी का आज मॉडल पेपर हम करने वाले सेम 2021 का है। ठीक है, सेम सेम कंडीशन ऐसी रहेगी 2021 में। ठीक है, को 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं। पिछले भी कुछ प्रश्न पत्र हल करवा चुके हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये प्रश्न पत्र देता रहता हूं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आप जानते हैं, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास हिंदी का है। ठीक है, कंकाल कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। ठीक है ये चारों उपन्यास, लेकिन जो पहला है वो आपका परीक्षा गुरु है। निम्नलिखित में से जीवनी रचना कौन सी है? वैसे तो अनाम दास का पोथा, ये चारुचंद्र लेख, ये सब हजारी प्रसाद की उपन्यास है। कंकाल भी उपन्यास है, यानी कि ये जयशंकर प्रसाद की है। बसेरे से दूर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। लेकिन ये जो कलम का सिपाही है, आपको ये मिलेगी जीवनी। कलम का सिपाही लिखने वाले हैं अमृत राय। और ये किसके जीवन पर आधारित है? तो आप समझ सकेंगे, ये आधारित है आपके, ये क्या आधारित है? ये आपके मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। पथ के साथी की विधा क्या है बच्चों? रेखा चित्र पर बिल्कुल मत जाइए। श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये क्या है? ये क्या है? ये हैं आपके संस्मरण। तो रेखा चित्र नहीं है, ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक है। ठीक है, संस्मरण है पथ के साथी। चिंतामणि की रचनाकार बहुत रामचंद्र शुक्ल जी की। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। लेकिन जब अपनी खबर है ना, तो आदमी आत्मकथा लिखेगा। अपनी खबर वाले में क्या लिखेगा? आत्मकथा। लोकायतन कृति के लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है। कितनी बार हमने इसकी चर्चा की है। यामा महादेवी वर्मा की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। और निराला की बिल्लेसुर बकरिया, और तमाम सी उनकी रचनाएं हैं। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, श्रृंगार लहरी ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। श्रृंगार लहरी किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी है क्या? श्रृंगार लहरी एक काव्य ग्रंथ है जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों में विभाजित राम काव्य है। प्रयोगवादी कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत छायावादी और प्रगतिवादी में आते हैं। निराला भी छायावादी प्रगतिवादी आते हैं। महादेवी वर्मा तो छायावादी में है। तो ये तीनों आप छायावादी के 4 स्तंभों में से मान लीजिए, और जयशंकर प्रसाद मिला के 4 स्तंभ हैं। गिरिजा कुमार माथुर, जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी अमुभा प्रगिराने, यानी तार सप्तक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपके गिरिजा कुमार माथुर जो हैं, ये आपके क्या हैं? एक बार शेयर कर दीजिए। मैंने कहा नहीं तो आप लोगों ने ना शेयर किया है और ना लाइक किया है। भाई इतना काम आपका जरूर कर दीजिए आप, हमारा काम। ये मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना काम कर दीजिए, आप शेयर कीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी मटेरियल है, जो भी लोग जानते हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए। जो भी पढ़ना पसंद करते हैं, हिंदी समझना पसंद करते हैं, कंपटीशन वाला है तो उसको भी शेयर कर दो यार। उसका क्या जाएगा? आपका क्या जाएगा ना। गाना वाना तो बहुत शेयर कर देते हो इधर उधर, दुनिया की पोस्ट करते रहते हो। उनका बैग खो गया, उनकी अटैची खो गई, ऐसी पोस्ट तो बहुत शेयर करते हो ना। एक पोस्ट मैंने देखा ना, उनका बैग खो गया है, इस नंबर पे संपर्क करें, ये वाली पोस्ट हजारों बार यार मेरे व्हाट्सएप पे आ चुकी ना। तो ऐसी पोस्ट बहुत शेयर करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। इसका कुछ अर्थ है तो आप इसको भी शेयर कर दीजिए। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की नहीं है। तो प्रिय प्रवास जो है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो की द्विवेदी युग की है। वैदेही वनवास ये भी द्विवेदी युग की है। यशोधरा ये भी द्विवेदी युग की है, ये मैथिली शरण गुप्त की है। और प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हरिओद जी की है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है। तो आप पल्लव से पता लगा लिए होंगे कि पंत की है तो छायावादी है। ठीक है, अब गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। तो मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा, अगर गद्यांश पढ़े तो हम पता चलता है कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल। अब इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। शीर्षक और लेखक का नाम बता दिया मैंने। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश इसमें क्या है? मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। तो आप उसी शब्दों में लिखेंगे, भाषा चेंज करके, कि जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, जिजीविषा है, जिजीविषा की शक्ति है, वो बहुत ही ममता रहित है। वो सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ मोहों को समाप्त करती हुई, खत्म करती हुई चली आ रही है।
ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है, तो मनुष्य की जीवनी शक्ति निर्मम है। अभी हमने बताया निर्मम है, ये निर्मम लगा लीजिए। गद्यांश में ही उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। लेखक ने गद्यांश में किसका वर्णन किया है, तो किसका वर्णन किया है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मनुष्य की जीवनी शक्ति। और किसका वर्णन किया, मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य की जिजीविषा का वर्णन किया है, चाहे जीवनी शक्ति बता दीजिए। लेखक ने गद्यांश में किसका वर्णन किया है, तो जिजीविषा का। और शुद्ध केवल क्या है, शुद्ध केवल क्या है, दुर्दम जिजीविषा। शुद्ध क्या है, दुर्दम जिजीविषा, यही लिखा है ना। विशुद्ध केवल क्या है, दुर्दम जिजीविषा। विशुद्ध केवल क्या है, दुर्दम जिजीविषा। जन का प्रवाह अनंत होता है, आपका वासुदेव शरण अग्रवाल आ गए। और पाठ कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, कब तक अमर है, जब की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अगला प्रश्न, तादात में और अजर शब्द का अर्थ क्या है, तो अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, और तादात में का अर्थ होता है समन्वय, समता या फिर सामंजस्य। एक चीज लिख दीजिएगा आप, रेखांकित अंश की व्याख्या और पाठ का नाम बता ही चुके हम। जन का प्रवाह अनंत है, तो आप लिखेंगे कि अशोक के फूल, सॉरी वो किसने लिखा इसको, हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जन का प्रवाह अनंत है, और ये सहस्त्रों वर्षों से इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा रहेगा जब तक सूर्य की रश्मियां प्रातःकाल आकर के संसार को भरती रहेंगी, तब तक ये जन का प्रवाह भी अमर रहेगा। और पद्यांश आएगा, पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देने होंगे। तो पहले हम अर्थ समझेंगे। सारे पाठ हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट अब तक नहीं देखी है तो फौरन जाके प्लेलिस्ट से अपना सारा कोर्स पूरा कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। पहली बार आप पढ़ेंगे ऐसा बेहतरीन तरीके से, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। यहां पर श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। शीर्षक कौन सा है, तो शीर्षक है श्रद्धा मनु। कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो मैं पूरी की व्याख्या करता हूं नीले परिधान के मध्य में। अब देखिए मैं बहुत जल्दी में व्याख्या कर रहा हूं ना, आपको फुल बहुत कायदे की व्याख्या समझनी है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में पूरा फुल मस्ती के साथ एकदम झक्कास वीडियो बना हुआ पड़ा है, आप उसको फौरन देखिए। बिल्कुल आनंद से भाव विभोर हो उठेंगे आप जब पढ़ेंगे हमसे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, ये मत सोचिए ये पेपर करवा रहे हैं जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ऐसा लेसन के साथ मैंने नहीं किया। पेपर इसलिए जल्दी करवा रहे हैं कि समय कम है, नेटवर्क भी बहुत लो है, इसलिए करवा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो नील परिधान बीच सुकुमार, मैं जल्दी जल्दी व्याख्या भी करवा रहा हूं, और आपको बहुत कायदे की व्याख्या समझनी है तो कहां जाना है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है। हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, वहां आप देखिए। तो नीले परिधान, परिधान माने होता है वस्त्र, नीले वस्त्रों के बीच में जो उसका सुकुमार सुकोमल मृदुल अधखुला अंग खुल रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बिजली का कोई फूल खिला हो, है ना। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के वन के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसका अधखुला अंग नीले वस्त्रों के बीच में। और उसका मुख पश्चिम के व्योम में, अर्थात पश्चिम के आकाश में जब घनश्याम घिरते हों, और अरुण रवि अर्थात सूर्य का लाल मंडल उनको भेद कर बाहर से झांक रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके काले बालों के मध्य में उसका मुख कैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसे जैसे कैसा प्रतीत हो, जैसे काले बादलों के, जब सूर्यास्त के समय काले बादलों मध्य से अरुण रवि मंडल के साथ, अरुण के साथ सूर्य, यानी सूर्य अपनी लालिमा के साथ अपना मुखमंडल दिखा रहा हो। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम बता दिया है ना, क्या बताया हमने, जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु हो है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है, श्रद्धा का चित्रण किया गया है। श्रद्धा का मुख और केस कैसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य अपना मुख, सूर्यास्त के समय बादलों के मध्य से, पश्चिम के आकाश में सूर्यास्त के समय बादलों के मध्य से जैसे सूर्य झांक रहा हो, ऐसे काले बालों के मध्य से उसका मुख सुंदर लग रहा है। ऊपर पद्यांश में श्रृंगार रस है, आप जानते हैं श्रृंगार रस है। आगे देखिए, तू देखे कि जल जा वहीं तदगता हो,
होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। अब देखिए ये पवन दूतिका बहुत कायदे से पढ़ा है, बहुत ही कायदे से पढ़ा है। आप पढ़ के देखिए एक बार, डबल वीडियोस पड़े हुए हैं। अब देखिए दोनों में से जो अच्छा लगे आपको पढ़िए। तो अब इसका कह रहा हूं ऊपर संदर्भ बताना, तो प्रस्तुत पद्यांश किसका द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास के प्रिय प्रवास से संकलित तथा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो नीले फूले कमल दल सी गात सी श्यामता है। तो अब राधा पवन से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि तू जलद तन को देख, जलद माने घनश्याम, बादल, बादल के शरीर के समान, बादल के समान अर्थात बादल के समान श्यामले घनश्याम को देखेगी। तदगता हो, तद माने वहीं पर, गता माने जाकर के, वहां की तदगता वहीं पर स्थित होकर तू देखेगी। तो उनके लोने नयन माने सुंदर नयन, ज्योति उत्कीर्णकारी, जिसमें से उत्कीर्णकारी ज्योति प्रस्फुटित हो रही है, ऐसे उनके सुंदर नयन दिखाई पड़ेंगे। मुद्रा उनकी ऐसे होगी वर वदन की, श्रेष्ठ वदन माने मुख, श्रेष्ठ मुख की मुद्रा ऐसी होगी बिल्कुल मूर्ति की सौम्यता के समान वो बैठे होंगे, सीधे साधे उनके वचन होंगे, और जो सुधा माने अमृत से सने होंगे। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, और नीले बिल्कुल नील कमल के समान ही उनके शरीर की श्यामता है। और पीला प्यारा वस्त्र कटिमे पहनते हैं, फबीला, फबीला माने होता सुंदर, सुंदर प्यारा पीला वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को ही बढ़ाती, और उनकी काली काली जो जुल्फ है, जुल्लट है, वो उनके मुख की कांति यानी शोभा को बढ़ाती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सदवस्त्रों में अच्छे सुंदर वस्त्रों में उनके नवीन तन की फूटती सी, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रभा, कोई कांति फूट रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो संदर्भ तो हम बता चुके हैं, लिख लीजिएगा। पवन दूतिका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। पद्यांश में राधा जी ने तदगता किसे कहा, तो वायु को कहा। किसको कहा, वायु को, यानी पवन को तदगता कहा है। श्री कृष्ण के नेत्रों की आकृति कैसी होगी, श्री कृष्ण के नेत्रों की आकृति कैसी होगी, है ना। तो श्री कृष्ण के नेत्रों की आकृति सबसे सुंदर, सुंदर उत्कीर्णकारी दिव्य होगी, ठीक है। श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता कैसी है, श्यामलता नीले फूले कमल दल की श्यामलता है, ठीक है। अब देखिए जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय सारे के सारे पढ़ा चुके हैं, जो भी आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा चैनल से देखिए। कर्मनाशा की हार, पंचलाइट, ये भी पढ़ा चुके हैं, बहादुर, पंचलाइट, ये सब पढ़ा चुके हैं। आप चैनल से प्लेलिस्ट से देखिए। और खंडकाव्य भी सारे पहले से देख सकते हैं, सारे खंड काव्य जो आपके जिले में चलता हो वो आप देख लीजिए और उसी हिसाब से पढ़ लीजिए। अब संस्कृत देखिए, हालांकि देखिए ये संस्कृत जो है ये वाला आपका पार्ट हट चुका है, लेकिन अब मॉडल पेपर में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटाइए। तो आपका ये पार्ट हट चुका है और याज्ञवल्क्य वाला आ गया है, यानी आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाला ये पार्ट है। तो इसका आप अनुवाद कर दीजिएगा। हालांकि सारे के सारे अनुवाद मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, फिर भी मैं आपको पेपर सॉल्व के समय बता देता हूं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको संस्कृत दिग्दर्शिका पढ़नी है तो चैनल पे जाइए अभी, साहित्य हिंदी के प्लेलिस्ट पे, ठीक है। साहित्य हिंदी के प्लेलिस्ट देखिए अभी। तो नवा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युः माने पति की, कामाय माने कामना के लिए, पति प्रियो भवत, पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवत, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे जाया यह कामाय, और न ही जाया की कामना के लिए जाया प्रिय होती है। आत्मनस्तु वही कामाय जाया प्रिया भवत, अपनी ही कामना के लिए जाया प्रिय यानी पत्नी प्रिय होती है। नवा अरे मैत्रेयी पुत्र से वित्त से च कामाय, और नहीं मैत्रेयी पुत्र और वित्त माने धन की कामना के लिए पुत्रों वित्तम प्रियो भवति, पुत्र अथवा वित्त प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नवा अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। और बाकी भैया एक पद्यांश आएगा आपका, तो ये पद्यांश भी आपके जो पार्ट है वहीं से ले लिया गया। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अगली बार आपको जो पेपर मिलेगा बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस के अनुसार ही है, बिल्कुल मॉडल वही है, बस एक दो पार्ट की दिक्कत है तो मैं बता दिया आपको। 30% में हट गया है कि के लिए। भोजम कविम किम अपृच्छत, ये भी प्रश्न भी आपका सिलेबस का नहीं है, यानी 30% में कटा हुआ प्रश्न है। कस्य दर्शनेन सर्वविदितम भवति, कस्य दर्शनेन तो आत्मनस्य दर्शनेन, ठीक है, आत्मनस्य दर्शनेन, आत्मनस्तु दर्शनेन सर्वम विदितम भवति। कह कालः प्रचुर मनमथा भवति, ये भी आपका प्रश्न नहीं है।
दो ही करने हैं, तो कीदृशम मित्रम वर्जयेत, ठीक है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम एतादृशम मित्रम वर्जयेत। वीर अथवा अद्भुत रस, सारे रस पढ़ा चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, सारे के सारे रस क्लियर हो चुके हैं। श्लेष, संदेह, अलंकार सारे क्लियर हो चुके हैं। कुंडलिया, हरगीत का छंद जो भी है, छंद भी पढ़ा चुके हैं। बस निबंध है, निबंधों में मैंने पर्यावरण पढ़ा दिया है, मेरा प्रिय कवि पढ़ा दिया, विज्ञान वरदान अभिशाप पढ़ा दिया है। बस 2 नहीं पढ़ाए हैं, ये पढ़ा देंगे, तो 3 पढ़ाए हुए मिल गए आपको एक पेपर में। तो एक नौइक अयादि संधि से एचो अयवायावाह सूत्र से नाविक बना, यहाँ पर पेस्ता का पेस्टा हो जाएगा, ये जस्तो संधि से हुआ व्यंजन संधि से, तटीका का तटीका हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट है। समास, घनश्याम में समास होगा आपका कर्मधारय, घनयु श्यामः कर्मधारय समास है। चतुरानन में कौन सा समास है, तो देखो चतुरानन में कंफ्यूजन है। चतुराननम, अगर चतुरानन हो जाएगा कर्मधारय और चतुरानन हो गया तो हो जाएगा गणेश जी, यानी बहुब्रीहि समास है इसमें। चतुरानन लिखा है ना, गणेश जी, सॉरी गणेश जी नहीं होता, ब्रह्मा जी होता चतुरानन। तो चतुरानन जो है ब्रह्मा जी हैं, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी होते हैं। जो भी ये 4 मुख वाला जो है वो बहुब्रीहि समास में ही जाएगा। कर्मधारय तभी जाएगा जो चतुराननम लिखा होगा, ठीक है, चतुराननम, ठीक है। चतुराननम यानी मकार लास्ट में लगा हो, तो माँ लगा हो, तो समझ लीजिए वो नपुंसक लिंग में जाता है, वो फिर पुल्लिंग नहीं होता है। तो पुल्लिंग जब नहीं होता है तो वो कर्मधारय चला जाएगा। बहुब्रीहि समास कहाँ हो जाएगा, बहुब्रीहि समास जो है पुल्लिंग अगर है यहाँ पर चतुरानन, तो क्या होगा, किसी पुरुष की बात की जा रही, किसी व्यक्ति की बात की जा रही। पठतम जो है और नयतम दोनों के धातु लकार बताने, तो लोट लकार है, पठतम मतलब लोट लकार, मध्यम पुरुष, पठ धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और द्विवचन का रूप है, ठीक है, द्विवचन का रूप है। नामने रूप देखिए, नामने, नामने चतुर्थी का एक वचन है, क्या है, नामने चतुर्थी एक वचन है। रामस्य रूप है, रामस्य राम का षष्ठी है। प्रत्यय, पठितव्यम में पठ धातु तब्यत प्रत्यय है। दानीयम में दा धातु अनियर प्रत्यय है। और रेखांकित पत्नियां देखनी है तो माता पुत्रेण सह गच्छति, तो सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से क्या है, सह साकम सार्धम जहां भी आ जाता है, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति और कर्णकारक है। पितृभ्या स्वधा, ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगाचा चतुर्थी, ठीक है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। और पृष्ठेन कुब्जा येनांग विकारा सूत्र से है, येनांग विकारा सूत्र से है पृष्ठेन कब्जा, कुब्जा मतलब पीठ से क्या है, कुबड़ी है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो कैसे बनेगा, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। राम का भाई लक्ष्मण है, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति। छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, छात्रेषु मोहना श्रेष्ठा। माता पुत्र को लड्डू देती है, माता पुत्राय मोदकम यच्छति, यच्छति लिखेंगे, ठीक है, यच्छति, यच्छति माने भी देती है, ददत दत्ता ददंत वाला और यच्छति वाला भी सही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया है। और बच्चों इसी प्रकार नए नए प्रैक्टिस सेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।